प्रश्नावली 7.3 में 22 सवालें आप लोग पढ़ लिए। 23 और 24 दो क्वेश्चन और बचे हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। दो क्वेश्चन उनको आप लोगों को लगा लेना है। कैसे लगाना है देखिए हम आपको बताते हैं। फिलहाल वो ऑप्शनल है लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो लगाते हैं इसको। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये दिया गया है, ठीक है ना। इसको लगाना है, आपको सॉल्व करना है, इसका समाकलन आपको निकालना है। इसके बराबर क्या होगा आपको बताना है इसमें ऑप्शन में, ठीक है ना। आपको कुछ करना नहीं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी किए हैं। कहां पर सॉल्व किए जाए ना, जहां पर आपका था 1/sin x इंटू कॉस एक्स। एक सवाल ये थी ना, तो ऊपर आपने क्या लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसका मान एक होता था तो उसमें दोनों के बटे किए थे। तो इसमें भी दोनों के बटे कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बटे इसको कर लीजिए, इसके बटे इसको कर लीजिए, क्योंकि दोनों के बटे है ही ऑलरेडी। तो इसमें करिए तो साइन स्क्वायर एक्स बटे में आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। dx हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और नीचे आपका क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल आउट होगा, इससे यह भी कैंसिल आउट होगा भैया। 1/cos क्या होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे dx माइनस 1/sin क्या होता है भैया कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा भैया tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स होगा, तो माइनस माइनस का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। प्लस कॉट एक्स हो गया भैया प्लस सी, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इसको लगा लेंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भैया, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा 23 में? पहला ऑप्शन सही है tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना, यही ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ई पे एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स बटे में कॉस स्क्वायर ई पे एक्स इंटू एक्स dx। समझ रहे हैं आप लोग ना, ये है। इसमें देखिए अगर यही ना होता तो 1/cos का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, तो आप यही हटाओ ना, हटाओ आ जाएगा। मानो इसी को माना ई पे एक्स इंटू एक्स बराबर टी, तो ई पे एक्स को प्रथम द्वितीय समझ लीजिए। यहां पर यह नहीं कि ई पे एक्स का ई पे एक्स हो जाएगा अवकलन, एक्स का एक हो जाएगा अवकलन, ऐसा नहीं है। दो फलन जब होंगे तो चाहे वो समाकलन में हो चाहे वो अवकलन में हो, उनको आपको अलग फार्मूले से लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ई पे एक्स है इंटू एक्स है और इसका समाकलन करना है तो ई पे एक्स का समाकलन ई पे एक्स होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, आप कर देंगे हो गया। या कि अवकलन है तो ई पे एक्स का ई पे एक्स होता है और एक्स का 1 होता है, आप कर दिए हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है प्रथम और द्वितीय का नियम लगाना है। वो नियम यह है प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन dx बराबर dt। इसमें कुछ कॉमन बन रहा है क्या? ई पे एक्स कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लिया जाए। देखो यही देखता हूं मैं, समझ रहे हैं ना कैसे मैं लगाता हूं, समझ लीजिए आप लोग कैसे लगाता हूं, मेरा फॉर्मेट क्या है, लगाने का तरीका क्या है, मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, उस चीज को आपको भी समझना है। जब तक बच्चा ये नहीं समझ पाएगा तब तक वो टीचर की तरह सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएगा। रटने से गणित नहीं आएगी आपको, समझ रहे हैं ना आप लोग। इस तरह से रटने से नहीं आएगा। आपको देखना है कि टीचर जो सामने वाला पढ़ा रहा है कैसे पढ़ा रहा है, किस बेसिस पे पढ़ा रहा है, उस बेस को आपको अपनाना है। जैसे यहां पर देखिए मैंने इसको टी क्यों माना, क्योंकि मैं जान रहा था कि ऊपर वाले को टी मानोगे तो नीचे आना ही नहीं है। अगर लाग एक्स है तो उसका तो अवकलन एक्स होता है, 1/x होता है, उसी लागे में 1/, में आता है और किसी इसमें 1/, में आना नहीं है, तो नीचे एक ही चीज बच रहा है। समझ रहे हैं? अगर हम पूरे को टी मानते हैं तो cos sin दोनों आ जाएगा और cos sin इसमें ऊपर है ही नहीं। समझ रहे हैं ना। तो ई पे एक्स प्लस ई पे एक्स इंटू एक्स को ही हमने टी मान लिया। अब इसमें देखिए ऊपर वाला आ गया कि नहीं आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। इतना dx के स्थान पे dt आप पुट कर सकते हैं और यहां पर 1/ आपका cos t स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, सॉरी cos स्क्वायर t हो जाएगा
dt हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा भैया, 1/cos sec स्क्वायर टी हो जाएगा ना भैया, 1/cos sec होता है dt, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा भैया, tan t। t के स्थान पर मान रखो, अब बार बार क्या रखेंगे उसी को, e पे x इंटू x हो जाएगा प्लस सी। ऑप्शन कौन सा इसमें सही भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग ना, नोट कर लीजिए भैया क्वेश्चन।